प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनोबेशुंधुनम। सोहम सुरति समाप्तम, सकल समान नीरतलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है, वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं, आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे, पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे से 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावे से 88, उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं, दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम।
कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, आँखें तो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु बड़े गोबिंद से, गुरु बड़े गोबिंद से, मन में देख विचारे, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे हो पार। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो, हर ना करे सहाय। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी होए। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं, तुमरे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव बिरंस मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करते न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बड़े विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से आप जी को ये सुअवसर प्राप्त होता है कि आप सत्संग में आते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा से, उनकी रजा से, उन्हीं के आदेश से ये शुभ समागम इस धरातल पर प्रारंभ हुआ।
इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग उसी का नाम होता है जिसमें केवल सत्य ज्ञान विचार दिए जाएं जो सदग्रंथों के आधार से हों, जो सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, संतों के विचारों से मेल नहीं खाते, जो वचन जो ज्ञान, वो सत्संग नहीं होता। वहां जाने वाले साधक, भोली आत्माएं, श्रद्धालु उस अज्ञान को सत्संग ही जानकर वहां अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। अब उन श्रद्धालुओं का दोष नहीं है, दोष उन नकली संतों और गुरुओं का है जिनको स्वयं ज्ञान नहीं और वो गुरु पद प्राप्त करके दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं, जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। वो महापराधी प्राणी है परमात्मा के विधान अनुसार। पुण्यात्माओं, सकल पदार्थ हैं जगमा ही, पर भाग बिना नर पावे नाही। लखबर सूरा जूत ही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप जी कितने पुण्यात्मा हैं आपको पता नहीं, जो आप इस सतलोक आश्रम वाला से संबंधित हो चुके हो। क्योंकि लाल की परख, लाल की कीमत, हीरे की कीमत जौहरी जानता है, व्यापारी जानता है, जनसाधारण को उसकी वैल्यू का पता नहीं होता और न वो पहचान सकता। परमेश्वर कबीर देव जी की असीम कृपा से, गुरु महाराज की रजा से ये दास जौहरी बना और इस दास ने वो लाल परख लिया जो बेकीमत है। इस दास को वो खजाना प्राप्त हुआ जो अभी तक अपने ही घर में दबा हुआ था, और वो खजाना आध्यात्मिक खजाना है। इसको पूरा विश्व खर्चेगा तो भी समाप्त नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। वो खजाना है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, जिसके विषय में पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 और 34 में स्पष्ट वर्णन किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक विवरण दिया गया है कि कोई तो साधना ऐसी करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, अहिंसा व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, यानी कोई जीव हिंसा न हो जाए, इस तरह की ही क्रियाएं को करता है। कोई केवल योग संबंधी आसन ही करता है। उसके विषय में बताया है कि ये सभी अपनी पूजाओं को, अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं। ये सोचकर कर रहे हैं कि ये हम जो साधना कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्राप्त कराएंगी। और जो साधना बिल्कुल ही नहीं करता, जो रोंग साधना करता है, वो भी व्यर्थ शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में व्यर्थ बताई है। इसलिए श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अर्थात जो सदग्रंथों में विवरण है उसी अनुसार साधना करने से तेरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। किसी की दंत कथा से, मनमानी पूजाओं से, मनमाने मंत्र जाप करने से उनसे मोक्ष नहीं, कोई लाभ नहीं, व्यर्थ होगा। ना तो गति होगी, ना सिद्धि प्राप्त होगी, ना ही कोई सुख होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 का ये आशय है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार की साधनाओं का विवरण जैसा कि पहले दिया है 25 से लेकर 31 तक, इस प्रकार की अनुष्ठान यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन
विस्तार पूर्वक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया है, विस्तार से बताया गया है। अब यहां पुण्यात्माओं एक ध्यान रखना कि यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 के अन्य अनुवादकर्ताओं ने, इस दास के अतिरिक्त सभी ने यहां गलत अर्थ किया है। ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ वेद कर दिया। ब्रह्मण्य अक्षर का यह अर्थ वेद नहीं हो सकता, वेद नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म जो है ये तो प्रभु है और वेद प्रभु का विधान है। जैसे राजा होता है, एक राजा का संविधान होता है, संविधान का अर्थ राजा नहीं हो सकता, या राजा का अर्थ संविधान नहीं किया जा सकता। वो करता है तो बुद्धू है, बेअक्ला है, अज्ञानी है। इसी प्रकार ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है और ब्रह्म का अर्थ इन्होंने कई जगह गीता में वेद किया है, वो गलत किया है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ प्रभु है और प्रभु का अर्थ विधान नहीं हो सकता, वाणी नहीं हो सकती, वेद नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ लिखा है, वेद की वाणी में नहीं है। वो ज्ञान तो वेद की वाणी से न्यारा है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मण्य का अर्थ यहाँ पर बनता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, वहां ठीक किया है। यहाँ ये विचलित हो गए कि ये गीता ज्ञानदाता किसी अन्य के बारे में बोल रहा है। वो तो गीता ज्ञानदाता जो है ज्ञान दे रहा है, साथ में ये भी कह रहा है कि वो ज्ञान इस गीता ज्ञान से भिन्न है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे, मुखे माने मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान उनकी वाणी में। यहाँ ब्रह्मण्य मुखे लिखा है, इसका अर्थ बनता है कि परमात्मा ने अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से स्वयं आकर के उच्चारित किया है वो ज्ञान, और उस ज्ञान के अनुसार साधना करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये अर्थ बनता है। फिर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात तत्व ज्ञान, उसके विषय में लिखा है कि उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर विनम्रता पूर्वक, तो वो संत तुम्हें उस तत्व ज्ञान के बारे में बताएंगे, फिर वैसे तू कर। तो पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान जो वेदों और गीता जी से अलग है, भिन्न है, अन्य है, उसमें बहुत विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया है। वो श्रेष्ठ ज्ञान है, 5वां वेद बोलते हैं उसको, सूक्ष्म वेद भी कहते हैं उसको, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान भी कहते हैं, सूक्ष्म वेद भी वही कहलाता है। तो वो सूक्ष्म वेद कौन सा है? वो कबीर वाणी है, कबीर वाणी, कबीर गिरह। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक का एक आपको सरलार्थ सुनाते हैं। श्लोक नंबर 16 में पूछा है कि वेद ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, इसी ने गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया है। तो यहाँ जो वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि हे परमात्मा, हे पूर्ण ब्रह्म, आप अपने उस श्रेष्ठ नाम के बारे में, आपके वास्तविक नाम के बारे में, आपका सही नाम क्या है उसका ज्ञान कराएं, उसके बारे में जानकारी बताइए। पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा, परमेश्वर, सतपुरुष, प्रभु राम, ये तो एक शक्ति बोधक
उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बोल देते हैं भाषा भिन्न होने से। ये तो उनकी पोस्ट का, पद का नाम है, और उनका अपना शरीर का नाम अन्य होता है। तो यहाँ इस प्रकार पूछा है कि आपका जो वास्तविक बॉडी का नाम है, शरीर का नाम है, वो क्या है। उसके विषय में आगे 17, 18, 19 और 20 में जानकारी देते हुए बताया है कि वो परमात्मा कबीर भगवान, उसका नाम कबीर है, जो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है, बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, फिर वो लीला में लीला करते हुए बड़े होते हैं, तो अपने तत्व ज्ञान को, कबीर वाणी को उच्चारण करके, यानी कहीं पर भी खड़ा होकर के ऊंचे स्वर में गरज गरज के, ऊंची आवाज में बोल बोल कर उच्चारण करता है। कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरह, कबीर वाणी में लोकोक्तियों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग के माध्यम से उच्चारण करने के कारण, यानी श्लोक, दोहे आदि बोलने के कारण वो प्रसिद्ध कवियों में से एक, वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है, वो सोम संत, वो परमात्मा होता है, अमर पुरुष होता है। और उस अमर पुरुष कृत संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट उस परमात्मा द्वारा बोली गई कबीर गिरह, कबीर वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही आनंददायक होती है। और उस परमात्मा का नाम कबीर होता है, उसका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव। जैसे कबीर वाणी उस कवि रूप में प्रकट परमात्मा जो कवि की उपाधि प्राप्त करता है, उस कवि द्वारा, जैसे ये व्याकरण वाले क्या कहते हैं कि रामपाल तो कवि का अर्थ कबीर करता है, हम इनकी व्याकरण को नहीं छेड़ते, ऐसे ही रख लेते हैं। उसमें लिखा है वो कबीर गिरह, कबीर गिरह का अर्थ है कि कवि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी द्वारा उस, और वो कवि की उपाधि प्राप्त करता है। तो वो कवि रूप, वो कवि नाम से प्रसिद्ध परमात्मा, और वो कबीर संत सोम, वो कवि परमात्मा, जैसे संस्कृत में कबीर देव बोल देते हैं, कबीर साहब। हम इनकी व्याकरण को एज इट इज रखते हुए ये ज्ञान पहले देना चाहते हैं, फिर इसका निष्कर्ष बताएंगे। वो कवि देव, कवि माने कवि, इनकी बात बड़ी करते हैं, और देव माने परमेश्वर। वो कवि रूप में प्रकट परमात्मा, उसका नाम ही कबीर देव है, क्योंकि वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करने से कवि नाम से प्रसिद्ध है। और वो जो संसार की सृष्टि की रचना भी करता है, वो वचन से करता है। ऐसे ही शब्द कवि की तरह दोहे बोलकर उच्चारण करता है, इसलिए वो कबीर देव है। वास्तविक नाम उसका कबीर देव है। अब इसने या व्याकरण भी नो की नो रख लेते हैं, कबीर देव। कबीर देव का अगर व्याकरण अनुसार इनकी व्याकरण, क्योंकि व्याकरण तो भाषा के बाद बनती है और भाषा प्रथम होती है, और भाषा को समझने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी है। और व्याकरण इन ऋषियों द्वारा अपनी मनगढ़ंत है, अपनी बनाई हुई है, और वेद भाषा, वेद वाणी प्रभुदत्त है। तो वो भाषा प्रथम रखनी पड़ेगी, व्याकरण गलत हो सकती है। तो कबीर देव को हम बै को बै बोलते हैं, कबीर। हम देवी को देवी बोल जा रहे हैं, देवी, देवी को देवी। वेदों को हम वेद बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, तकरीबन पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही होता है। तो हम उस कबीर देव को, कवि साहब को
हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव। और ऐसे फिर ये बड़ी मात्रा लगन लगी इसका। कवि का छोटी लाल चाहे बड़ी स्पेलिंग गलत नहीं होती कबीर की, मतलब नाम की। तो ऐसे ये कबीर देव उसका वास्तविक नाम है। और वो परमात्मा कबीर वाणी द्वारा अपना तत्व ज्ञान स्वयं प्रचार करता है, स्वयं यहाँ आता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, यानी एक लोक तो तीसरे लोक में रहता है। एक लोक तो है इस ब्रह्म का, दूसरा धाम लोक है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और तीसरा है वो परम अक्षर ब्रह्म का, यानी सतलोक सचखंड। वो परमात्मा उसमें विराजमान है और वहां से चलकर वो आता है। पुण्यात्माओं, ये दास यदि केवल कबीर जी द्वारा दिए गए उन दोहों लोकोक्तियों को आपके सामने उच्चारण करता रहे, बोलता रहे, उसका अनुवाद करता रहे, और अनुवाद तो उनका वही है जो वेदों में लिखा है उन मंत्रों का, लेकिन कोई भी श्रद्धालु उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हम अपने सदग्रंथों वेदों और गीता जी को और पुराणों को हम श्रेष्ठ मानते हैं। उनके अंदर दिए हुए ज्ञान को हम अद्वितीय मानते हैं, सत्य मानते हैं। तो इसलिए इस दास का एक प्रथम कर्तव्य बन गया, एक आवश्यकता भी बन गई, अनिवार्य हो गया कि उन सदग्रंथों को जिनको आप जी सत्य मानते हैं उनको आपके रूबरू कराऊं, क्योंकि उनकी आड़ लेकर, उन सदग्रंथों की आड़ लेकर इन नकली गुरुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, मंडलेश्वरों ने, नकली ब्राह्मणों ने जो ज्ञान हमें बताया वो गलत बता रखा है। वो कहते थे कि मैं शिव पुराण से, विष्णु पुराण से, देवी पुराण से या शिव पुराण से आपको ज्ञान सुना रहा हूं, या वेदों के नाम लेकर के, जैसे इन नकली ऋषि महर्षियों ने। ये सतयुग के ऋषि महर्षियों को ज्ञान नहीं था वेदों का, और युग कलयुगी महर्षि दयानंद को तो कह का भी नहीं पता था भक्ति के बारे में, ना समाज सुधार के बारे में। तो ऐसे नकली ऋषि महर्षि और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने इस वेदों और गीता और पुराणों की आड़ लेकर हमें उनके विरुद्ध ज्ञान दे दिया, और हमने वो सहर्ष इसलिए स्वीकार कर लिया कि जो हमारे गुरु ऋषि महर्षि ये ब्राह्मण लोग हैं, ये शिक्षित हैं और संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले बनारस में, 120 वर्ष रहे, नवजात शिशु का रूप धारण किया, लीला में शरीर से बड़े हुए, फिर तत्व ज्ञान का प्रचार किया करते थे। वो वही ज्ञान बताया करते थे जो भगवान बताता है, वही लीला किया करते थे जो परमात्मा किया करता है, वो स्वयं परमेश्वर थे। और वो लीला कैसी करते थे उसके विषय में, वे भगवान जब यहाँ पृथ्वी पर आता है वो कैसी लीला करता है उसके विषय में वेदों में प्रमाण है कि वो ऐसा करता है। तो इसलिए इन सदग्रंथों को जिनको हम सत्य मानते थे उनका सहयोग लेकर, उनको जानकर, उनको रूबरू हम आंखों देख करके हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। हम अभी तक भगवान पहचान नहीं पाए, इसलिए हमारा हैंडोला बना रखा है इन्होंने। कोई कहता भगवान ऐसा होता है, कोई कहता भगवान ये करता है, कोई कहता बस इतनी ही लीला करता है वो परमात्मा होता है। अब जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, जैसे पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेदों को हम सत्य मानते हैं। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, इन सदग्रंथों को पूरे विश्व का मानव सत्य मानता है। अब इन सदग्रंथों में ही जो लिखा है हमने उसी को मानना चाहिए। किसी ने पहले इनके विरुद्ध हमें बता भी दिया, उसको हमने स्वीकार अब नहीं करना। पहले तो कर लिया सो कर लिया, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, श्रद्धालु थे, सिद्धि आत्मा थी। परमात्मा के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर भी करके देखा, और उन
नकली ऋषि महर्षियों और गुरुओं को, ब्राह्मणों को हमारे पूर्वजों ने एक सच्चे ज्ञान युक्त माना, क्योंकि वो संस्कृत जानते थे। तो हमने ये सोचा कि ये संस्कृत जानने वाले हैं, सदग्रंथों को ठीक समझा है और वही हमें बता रहे हैं जो वेदों में, गीता जी में, पुराणों में लिखा है। अब हमें पता चला उन ऋषियों को, गुरुओं को, महर्षियों को तो कै खे का भी पता नहीं था वेदों और गीता के बारे में। पुण्यात्मा, ये बात तो दास ने वर्बली बोली है, ये वो कड़वी दवाई है, वो औषधि है, कुनीन है, जिसको जीभ पर रखा नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ जब हमने इस कड़वी कुनीन के गुणों का ज्ञान होगा अपने जीवन रक्षा के लिए, फिर हम इस कड़वी कुनीन को खाएंगे और इस कड़वी औषधि के खाए बिना हमारा अज्ञान रूपी अंधकार यो मलेरिया समाप्त नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ आपको ये कड़वी कुनीन मीठी हो जाएगी, ऐसी औषधि हम देंगे। अब आपको प्रमाण दिखाएंगे, क्योंकि आज हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई बालक नहीं है, हम किसी की बातों में अब नहीं आएंगे। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं था, तो हम इन झूठों के पीछे आंख नीच कर लग लेते थे। अब नहीं लगेंगे, हम आंखों देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाते हैं कि अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ और सत्संग ना मिलने से हम अज्ञान को सत्संग मान बैठे थे। अब आपको एक प्रमाण देते हैं कि इन ऋषि, गुरुओं, महर्षियों को, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश तक को वेद ज्ञान नहीं था। और इस कलयुगी महर्षि दानंद को तो होना ही कहा था, जो सपने भी नहीं ले सकता ज्ञान के, वेद ज्ञान के। केवल संस्कृत भाषा जानते थे ये लोग, और संस्कृत अधिक बोल देने से हम इनको ये सोच लेते थे कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, वेदों को समझ लिया इन्होंने। इनको तो वेदों के ज्ञान की छींट भी नहीं लगी हुई थी, ये सत्कर मान लेना। अब आपको प्रमाण दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये प्रमाण दिखाते हैं कि न ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान था, न विष्णु जी को था, न शिव जी को था, और न ही दुर्गा को था। और आध्यात्मिक कंप्लीट ज्ञान यानी वेदों का ज्ञान न ब्रह्मा जी को, न विष्णु जी को, न शिव जी को, न ही सतयुग से लेकर आज तक के महर्षियों को, केवल परमात्मा कबीर जी को छोड़ के और उनसे संबंधित उन महापुरुषों को छोड़कर जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया और उनके द्वारा दी गई साधना से भक्ति की और फिर वो सचखंड को आंखों देखकर वापस आए, उनके अतिरिक्त उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय नानक दास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। इन महापुरुषों के विषय में दास को पता है कि इन्होंने अपने विचार, अपनी अमृतवाणी के अंदर वही ज्ञान दिया है जो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में दे रखा है। इसके अतिरिक्त किसी को भी न वेदों का ज्ञान और न ही किसी सत्साधना के बारे में वो परिचित। उसके लिए आपको प्रमाण देते हैं देवी भागवत महापुराण के अंदर। देखिएगा देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके हम
28-29 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। प्रथम स्कंद, पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, प्रश्न नंबर 28 पे। यहां से देखिएगा, ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं। वो पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा की, प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता। रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्ग प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये विष्णु जी बता रहे हैं। सुवर्ग प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में शेषनाग की सैया में सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही मैं जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यानी राक्षसों को मारता हूँ, तपस्या करता हूँ, फिर बैटरी चार्ज करता हूँ, फिर उस बैटरी को खर्च कहाँ करता हूँ। फिर क्या बताते हैं, ये 29 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम। 29 पृष्ठ 28 पहले पढ़ लिया था। मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन हो रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब विष्णु जी के अध्यात्म ज्ञान का अंत आ गया। इन्होंने अंतिम फैसला सुना दिया। मेरी जानकारी में जैसा मुझे अध्यात्म ज्ञान है, मैं दुर्गा को फाइनल गॉड मानता हूँ, कंप्लीट गॉड मानता हूँ। यानी यही अंतिम देवता है, इससे अलग कोई प्रभु नहीं है।
अब दुर्गा क्या कहती है 562 पृष्ठ पर इसी श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण के शक्ति पुराण के 562 पृष्ठ पर 7वें सकंद में दुर्गा हिमालय को राजा को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। उसके विषय में बता रही है कि ब्रह्म ही एकमात्र प्रभु है और सभी बातों को त्याग कर यदि तुमने मोक्ष चाहिए तो उस ब्रह्म की यानी ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी पूजा भी त्याग दो, अन्य देवताओं की पूजा भी त्याग दो, केवल ब्रह्म साधना करो, उसका ओम नाम है। उसके ओम नाम के जाप से उसकी भक्ति करो और उसके पास पहुंच जाओगे। वो ब्रह्म, वो सबका आत्मा ब्रह्म यानी सबका मालिक ब्रह्म, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब दिखाते हैं, ये तो संक्षिप्त दास ने वर्बली सुनाया, अब रूबरू कराते हैं आपके इस देवी भागवत महापुराण के 7वें सकंद को। यह है 7वां सकंद। पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी बताई देवी ने हिमालय राजा को। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहां से पढ़ो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। आगे देखो, सौम्य, उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब ये कहीं तो ब्रह्म को अक्षर रूप बता रही है और फिर यहाँ स्पष्ट करी है कि उसका ओम धनुष है, परवण तो नाम है ओम और जीवात्मा बाण है। ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि जीव प्राणी ओम का जाप करे और ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे, ब्रह्म, इसका सीधा सार्थी बनता। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, केवल इस ब्रह्म को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी दुर्गा की पूजा, अन्य देवताओं की पूजा, कोई पूजा नहीं करे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में आरे लगे होते हैं आदि आदि, इस आत्मा का यानी परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यानी ओम का जाप करे प्राणी इनके अनुसार और ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इति सिद्धम, और यही कल्याण है इनका, तुम्हारा कल्याण हो। देवी कह रही है पर्वत यानी हिमालय को। अब 563 पर स्पष्ट कर दिया है। देवी कह रही है कि वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म लोक में रहता है। अपनात्मा
विष्णु जी का अंतिम अध्यात्म ज्ञान का नॉलेज ये है कि मैं देवी से ऊपर कोई देवता नहीं मानता, मैं इसी की पूजा करता हूं और घोर तप करता हूं, कठोर तप करता हूं। अब दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, इससे तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे जहां वो ब्रह्म रहता है। अपने आत्मा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्म ने बोला है। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म ने बोला है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये ब्रह्म कहता है श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके। लगता जैसे श्री कृष्ण बोल रहा है, लेकिन श्री कृष्ण जी को गीता जी के बारे में एक भी अक्षर ज्ञान नहीं। गीता श्री कृष्ण जी का बोला हुआ एक भी शब्द नहीं। 8वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण करता, अनुसमरण माने स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति तजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी मेरे से ओम नाम के जाप से मिलने वाला जो लाभ है उसको प्राप्त करता है। पुण्यात्माओं, इसे स्पष्ट हो गया कि एक ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म का है, एक अक्षर, ये ओम एक अक्षर है। तो अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से कि हे प्रभु, जो आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में जो ज्ञान बताया है, जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानकर, उस तत्ब्रह्म को जानकर और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत साधक जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, वो यहां संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम अधिभूत और अधियज किम उच्यते, यानी वो तत्ब्रह्म कौन है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के ही 3रे श्लोक में दिया है। वह परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा है। अब यहां थोड़ी सी व्याख्या करनी अनिवार्य होगी। जैसे ब्रह्म, सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। ये सर्वब्रह्म कौन है? सर्वब्रह्म, शर, इसको संत लैंग्वेज में सर्वब्रह्म बोलते हैं। सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म ये है 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। वैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, प्रभु, लेकिन यहाँ निम्न श्रेणी के भी प्रभु हैं। एक सुप्रीम श्रेणी का परमात्मा, सुप्रीम गॉड है। तो ऐसे इसलिए इस ब्रह्म को डिफाइन करने के लिए, इनका अलग अलग भिन्नता बताने के लिए इसी ब्रह्म को अलग अलग से नामों से जाना। जैसे क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये 3 परमात्मा है, 3 प्रभु हैं, 3 पुरुष हैं। इनको क्षर पुरुष भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष भी बोलते हैं, इनको परम अक्षर पुरुष भी बोलते हैं। क्षर ब्रह्म ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर ब्रह्म ये 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, और परम अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर, ओवरऑल स्वामी है सबका, और यही सबका रचने वाला है। और ये पूर्ण मोक्षदायक है, पाप नाशक है, कर्म दंड को यही समाप्त कर सकता है। न ब्रह्म कर सकता, न अक्षर ब्रह्म कर सकता, क्षर ब्रह्म नहीं कर सकता, अक्षर ब्रह्म नहीं कर सकता, परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। तो ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये 3 परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में इन 3 प्रभुओं, 3 पुरुषों के बारे में बताया है।
और उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, तना कौन है और इसका डार कौन है, पत्ते क्या है, इसके विषय में जो जानकारी देता है वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले अपनी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में ये वर्णन दिया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये भी कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान ये है जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को बतावा है। भिन्न भिन्न सर्वांग माने सभी अंगों के बारे में, पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, जैसे जड़ कौन भगवान है, जड़ पे पूरा वृक्ष निर्भर करता है मूल से, उसी से आहार मिलता है, उसी से उसकी परवरिश होती है। तो जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म समझो, और तना अक्षर ब्रह्म, और उसमें से एक मोटी डार निकलती है वो क्षर ब्रह्म, उसके आगे तीनों शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये देखिएगा संसार रूपी वृक्ष, ये है लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय। ये जो बाहर दिखाई देता है इसको वृक्ष बोलते हैं, जो जमीन से बाहर नजर आता है इसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर वृक्ष एक पेड़ है, ये अक्षर पुष्तना है, पर ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और निरंजन ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म, ये काल ज्योत स्वरूपी ब्रह्म जिसे निरंजन भी कहते हैं, ब्रह्म सर ब्रह्म, ये क्षर पुरुष कहो चाहे सर ब्रह्म कहो, ये शाखा यानी डार है। निरंजन वाकी डार मोटी शाखा, मोटी टहनी, मोटी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये विस्तार से बताया गया है। और ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म मूल है, ये परम अक्षर ब्रह्म। ये समझो जड़ जो है ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अब ये सारा जो वृक्ष है इसके विषय में जो विस्तार से जानकारी देता है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो ये संसार रूपी वृक्ष के बारे में, अब इधर देखना, इसका वास्तविक ये है, ये कबीर परमात्मा है। अब ये अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म कौन है, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। और बाकी ये सभी वही है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये जो जानकारी देवेगा वो तत्वदर्शी संत होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंदका जी इसके अनुवादक हैं। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 दिखाते हैं। अथ पंथ 10वां अध्याय यानी 15वां अध्याय। इसमें क्या बताया है, ये गीता ज्ञानदाता बोल रहा है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम
छंदासी यस्य प्रणाणी यह तम वेद स वेदवित। इसका अनुवाद देखिए इनके द्वारा। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो जड़ है वो तो आदि पुरुष परमेश्वर समझो, यानी परम अक्षर ब्रह्म है। और अध शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत अनुवाद किया है क्योंकि अध माने नीचे होता है इन्हीं के शब्दों में। इन्होंने दूसरे अध्याय में ये इसी 15वें अध्याय के दूसरे ही मंत्र में श्लोक में इसमें अध है 2 स्थानों पर है अध है, और इसका अर्थ यहां किया है। अध माने नीचे, अध माने नीचे, अध माने नीचे। तो यहां हम नीचे लिखेंगे, ये गलत अनुवाद कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। अध शाखम, अध माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाले। यहां लिख दो सिर्फ नीचे, अध नीचे, शाखम माने शाखा वाले। ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर ऊर्ध्व मूलम, संस्कार देखे। ऊर्ध्व मूलम यानी ऊपर को जड़ वाला, अध शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम ये पीपल का वृक्ष, अविनाशी संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणाणी, छंद का अर्थ होता है, वैसे छंद के अर्थ क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान था उतना ही बोला है। छंद का अर्थ विभाग, उसके टुकड़े, उसके टुकड़ों में से जिसके पत्ते आदि उसके अन्य विभाग हैं। यह तम वेद जो इसको जानता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के शब्दों में अनुवाद पढ़िए। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी संसार रूपी वृक्ष के जड़ तो समझो परमाक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा यानी तीनों गुण। आगे देख, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। इन्होंने छंद का अर्थ वेद कर दिया। चलो जैसे ही हमने सारांश समझना है, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष है, जो व्यक्ति मूल सहित तत्व से जानता है। मूल सहित माने जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते कौन है। स वेदवित, स वेदवित संस्कृत भी पढ़ सकते हैं हम क्योंकि ये देवनागरी लिपि में है। वह स माने वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है।